कहते हैं ना कि उड़ान अगर जज्बे के साथ भरी जाए तो मंजिल तक जरूर पहुंचाती है, और मेहनत अगर लगन के साथ की जाए तो एक ना एक दिन रंग जरूर लाती है। तो इसी पॉजिटिव थॉट के साथ शुरू करते हैं हम आज की क्लास। और आज की क्लास में हम सीखने वाले हैं एक ऐसा टॉपिक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि आपको पता है कि इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चन हर एग्जाम में आते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं। इसके नाम से ही वैसे तो सब इसका अर्थ पता चल जाता है, लेकिन हम बात करेंगे आज की इस क्लास में इसके अर्थ की। उसके बाद हम बात करेंगे इसकी परिभाषा की कि व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती क्या है, और उसके बारे में जो बहुत बड़े बड़े विद्वान हैं या दार्शनिक है, मनोवैज्ञानिक कह सकते हो, उनके द्वारा क्या जो है वो उनके उसके लिए व्यू रखे गए हैं। और उसके बाद हम बात करेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता के स्रोत क्या क्या हैं, सोर्सेज क्या क्या हैं, ये कैसे हमें मिलती है, ये कैसे हमें पता चलता है कि व्यक्तिगत विभिन्नता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार और पहचान की। तो शुरू करते हैं हम आज की ये क्लास। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि व्यक्तिगत विभिन्नता का अर्थ क्या होता है। व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस, आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि किन्हीं दो व्यक्तियों की आदत, शील, गुण, बुद्धि एवं अन्य व्यवहारों में जो अंतर होता है उसे व्यक्तिगत विभिन्नता कहते हैं। जैसे कि कोई दो व्यक्ति हैं, मान लो वो लड़का लड़की भी हो सकते हैं, दो लड़कियां भी हो सकती हैं, दो लड़के भी हो सकते हैं। तो दो व्यक्ति जो होते हैं उनकी आदतें, उनके शील गुण, जो उनमें गुण पाए जाते हैं वो, और बुद्धि और उनके अन्य व्यवहार में जो अंतर होता है, आपको पता है सभी व्यक्ति जो हैं वो एक समान नहीं हो सकते। यहां तक कि जो जुड़वा बच्चे हैं, चाहे वो भाई बहन हो, भाई भाई हो, बहने बहने हो, जुड़वा बच्चे जो है उनमें भी डिफरेंस जो है वो पाया जाता है। वो 100% उनकी जो शारीरिक मान लो, मानसिक मान लो, जो संरचना है वो एक जैसी नहीं होती है, उनमें भी अंतर पाया जाता है। तो जो दो व्यक्ति हैं उनमें जो ये अंतर पाए जाते हैं, जैसे कि बुद्धि, आदत हो गई, उसके अन्य व्यवहार हो गए, उनमें जो अंतर पाए जाते हैं उनको हम कहते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता। आगे यहां पे बोला गया है कि व्यक्तिगत विभिन्नता शारीरिक एवं मानसिक गुणों में तो स्पष्टता झलकती ही है, परंतु अन्य क्षेत्रों या गुणों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता परोक्ष रूप से पाई जाती है। अब जो शारीरिक और मानसिक रूप से तो बहुत ज्यादा हम देख ही सकते हैं कि स्पष्ट है कि सभी व्यक्ति जो है वो शारीरिक रूप से या मानसिक रूप से एक जैसे तो नहीं हो सकते, लेकिन यहां पे कहा गया है कि अन्य क्षेत्रों में भी व्यक्तिगत विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। जैसे कि हम मान ले इमोशनल की अगर हम बात करें, इमोशनल एरियाज की, तो सभी का जो भी व्यक्ति हैं उनके जो इमोशनल एरियाज हैं या उनकी जो इमोशनल वैल्यूज हैं वो एक जैसी नहीं हो सकती। सभी में कुछ व्यक्ति जो हैं वो ज्यादा उद्दंड होंगे, उद्दंड कह सकते हैं हम कि ज्यादा जो है वो मतलब एक क्रोधी किस्म के व्यक्ति होंगे, या कुछ व्यक्ति जो हैं वो बहुत ज्यादा शांत और दयालु नेचर के व्यक्ति होंगे। तो उसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि बहुत सारी ऐसी विभिन्नताएं हैं जो हमें दिखाई तो नहीं देती हैं, लेकिन व्यक्ति में जो विभिन्नताएं हैं वो पाई जाती हैं। अब हम यहाँ पे हमने पढ़ लिया कि अर्थ क्या होता है। अब मैं आपको एक मतलब अपनी भाषा में कह सकते हो आप कि एक मतलब स्पष्ट भाषा में आपको बताती हूँ कि हम कैसे जो है वो इसको हम याद कर सकते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता को। अब मान लो कि व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है उसको हम किसी व्यक्ति में पाए जाने वाले गुणों और उसकी विशेषताओं दोनों के आधार पर हम बांटते हैं। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति के अंदर कौन कौन सी विभिन्नताएं हैं, यानी कि उसके मन में, उसमें जो एक व्यक्ति में क्या क्या विभिन्नताएं हैं, और एक व्यक्ति को जब हम दूसरे व्यक्ति के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उनमें क्या क्या विभिन्नताएं हैं। हम इनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, यानी कि हम इसको दो पार्ट्स में बांट रहे हैं। एक है अंतर्वैयक्तिक और दूसरा है अंतर्वैयक्तिक। अंतर्वैयक्तिक कह सकते हो आप, मतलब कि अंतर्वैयक्तिक जो मतलब व्यक्ति के शरीर के अंदर जो उसमें केवल
केवल हम एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, उसमें जो विभिन्नताएं पाई जाती हैं उसको हम अंतर्व्यक्तिक कहते हैं। जब हम उस व्यक्ति का दूसरे के साथ कंपैरिजन करते हैं तो उसको हम अंतर्व्यक्तिक जो है वो कहते हैं। हम दो आधारों पर व्यक्तिगत विभिन्नता को बांट सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अंतर्व्यक्तिक जो विभिन्नता है वो कैसी होती है। जैसे मान लो कि हर व्यक्ति जो है वो एक जैसा तो नहीं होता है, उसकी शारीरिक संरचना, कोई व्यक्ति गोरा होगा, कोई मतलब उसका रंग जो सांवला होगा, कोई व्यक्ति जो है वो लंबा होगा, कोई जो है वो ठिगना होगा, मतलब इसी तरह के बहुत सारे ऐसे शारीरिक भेद हैं जो एक व्यक्ति के अंदर जो है वो पाए जाते हैं। इसको हम कहेंगे अंतर्व्यक्तिक, कि हम दूसरे का कंपैरिजन कर रहे हैं तो वो व्यक्ति लंबा है और वो व्यक्ति जो है वो छोटा है। उसी तरह से हम अंतर्व्यक्तिक की अगर बात करें तो अंतर्व्यक्तिक में हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज है, लेकिन उसी तरह से अगर हम बात करें उस बच्चे की तो वो खेलने में जो है वो इतना ज्यादा तेज जो है वो नहीं है। या एक और उदाहरण मैं आपको दूं तो इस उदाहरण में हम कह सकते हैं कि एक बच्चा जो है वो लिखकर अपनी जो विचार है उनको बहुत अच्छे से व्यक्त कर लेता है, लेकिन अगर वहीं पर बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करने की बात आती है तो वो उतने अच्छे से नहीं कर पाता है, या उसमें जो है कहीं ना कहीं वो डर जो है वो बैठा हुआ है कि मैं कैसे अपने विचारों को किसी के सामने जो है वो प्रस्तुत कर पाऊंगा। तो ये अंतर्व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक जो है इनमें आपको अंतर पता चल गया होगा। ये जो है ये व्यक्तिगत विभिन्नता के दो प्रकार आप कह सकते हो कि किस प्रकार से हम इसको बांट सकते हैं, एक अंतर्व्यक्तिक और दूसरा है अंतर्व्यक्तिक। ये आपने याद रखने हैं ये दोनों ही, क्योंकि एग्जाम्स में बहुत बार ये पूछे जा चुके हैं और पूछे जाते हैं अभी भी। तो अगर हम बात करें परिभाषा की तो व्यक्तिगत विभिन्नता के बारे में कौन से विद्वान ने कैसी परिभाषा दी है वो मैं आपके लिए लेकर आई हूं। एक बहुत ही आसान सी परिभाषा जिसको आप बहुत अच्छे से याद कर सकते हो। तो ये है, आज हमारा यह विचार है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं में संपूर्ण व्यक्तित्व का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित किया जा सकता है जिसको मापा जा सकता है। तो ये किसकी परिभाषा है, ये कहते हैं स्किनर जी। सॉरी यहाँ पे क और यहाँ पे न, तो ये कहते हैं हमारे स्किनर जी की ये परिभाषा है। ये कहते हैं कि हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं में उन सभी पहलुओं को शामिल कर सकते हैं जिनको कि मापा जा सकता है। जैसे कि हम लंबाई को माप सकते हैं, हम जैसे कोई व्यक्ति जो है वो थोड़ा मोटा होगा, कुछ व्यक्ति जो है वो पतले होंगे, उसी प्रकार से इन्होंने कहा है कि हर वो पहलू को हम व्यक्तिगत विभिन्नता में सम्मिलित कर सकते हैं जो कि क्या है, जिनको कि मापा जा सकता है। तो ये है स्किनर जी की परिभाषा, इसको आपने अच्छे से याद कर रख लेना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के स्रोत, यानी कि सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हम सोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस की अगर बात करें तो यहां पे सबसे पहले है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में अगर हम बात करें तो कुछ व्यक्ति जो होते हैं या कुछ बच्चों के माता पिता जिनमें जैसे गुण पाए जाते हैं बच्चे में भी वैसे ही गुण डेवलप जो है वो हो जाते हैं। मैं उदाहरण के लिए आपको बताऊं कि एक बच्चे के माता पिता जो हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के हैं, बहुत ही दयालु हैं, उनका हृदय जो है वो बहुत मतलब अच्छे दिल के व्यक्ति हैं, तो उनका जो बच्चा है उसी तरह का होना जो है वो संभावित है कि उसी तरह का बच्चा जो है वो उनका होगा। बहुत रेयर केस में होता है कि बच्चा जो है अपने माता पिता से अलग बिहेवियर का हो जाए, कि बच्चे माँ बाप बहुत शांत हैं और बच्चा जो है वो बहुत अग्रेसिव या क्रोधी स्वभाव का बच्चा हो, ऐसा बहुत कम परिस्थितियों में ऐसा होता है। वैसे तो बच्चे का जो नेचर है, व्यवहार है, वो उसके माता पिता पर ही जाता है। ये बात श्योर है कि जो वंशानुक्रम है ये बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नता पर बहुत ज्यादा प्रभाव जो है वो डालता है। नेक्स्ट हम बात करें वातावरण की। अब वातावरण के लिए मैं आपको एक उदाहरण दूं तो वातावरण में आप इस उदाहरण को ले सकते हो कि एक माता पिता हैं, उनके मान लो 2 बच्चे हैं या 3 बच्चे हैं, तो सभी के नेचर एक जैसे नहीं होंगे, सभी के व्यवहार या सभी का जो शारीरिक संरचना है, उनकी जो मानसिक संरचना है वो एक जैसी बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि अगर माता पिता शांत स्वभाव के हैं तो बच्चा भी, सभी बच्चे जो हैं वो शांत स्वभाव के ही होंगे। इसमें जो है वो वातावरण बहुत ज्यादा प्रभाव डालता है कि किस प्रकार का उस बच्चे को वातावरण दिया गया है या किस प्रकार की वहां पे उसको सामाजिक वातावरण जो है वो बच्चे को मिलता है, बच्चे का बिहेव जो है उसी प्रकार से हो सकता है। ये वातावरण जो है ये भी बहुत ज्यादा व्यक्तिगत विभिन्नता पर जो है वो प्रभाव डालता है, ये भी, इसको भी हम स्रोत कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रजाति एवं राष्ट्रीयता।
अब प्रजाति और राष्ट्रीयता में अगर हम बात करें तो एक बच्चे की जिस प्रकार की प्रजाति होगी, मान लो कि राष्ट्रीयता और प्रजाति की अगर हम बात कर रहे हैं तो एक बच्चा जो है वो मान लो कि थाईलैंड का रहने वाला है और एक व्यक्ति जो है वो अमेरिका का रहने वाला है, तो उनमें डिफरेंसेस होगा या नहीं होगा? होगा, बिल्कुल होगा। क्यों? क्योंकि वो वहां का जो है वो प्रजाति उसके ऊपर जो है वो इफेक्ट करेगी। यहाँ पे हम राष्ट्रीयता की बात करते हैं तो एक देश के जो व्यक्ति है वो दूसरे देश के जैसे तो बिल्कुल नहीं हो सकते। भारत और अमेरिका का ही मैं उदाहरण लेती हूँ, तो वहां पे जो है वो विभिन्नता जो है वो पाई ही जाती है। तो राष्ट्रीयता का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट रहता है। आगे हम बात करते हैं आयु एवं बुद्धि। आपको पता है कि जिस प्रकार बच्चा जो है वो बढ़ता जाता है, जिस प्रकार की बच्चे की आयु जो है वो होती जाती है, उसी प्रकार से बच्चे की जो बुद्धि है वो डेवलप होती जाती है। अब एक 8 साल के बच्चे को आप 16 साल के बच्चे के साथ कंपेयर करोगे अगर करोगे तो वो एक जैसी उनकी बुद्धि नहीं हो सकती है। इस प्रकार से जो आयु और बुद्धि है ये भी व्यक्तिगत विभिन्नता का एक बहुत बड़ा स्रोत कहा जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं परिपक्वन और लिंग की। तो परिपक्वन एक ऐसी चीज है जहां पे एक बच्चा जो है उसका बिहेव पूरी तरह से जो वो है वो पूरी तरह से समाज में घुल मिल चुका है, और एक बच्चा जो है अभी तक समाज में घुल मिल नहीं चुका है, वो उसको सामाजिक परिवेश जो है वो अच्छा नहीं लगता है, तो उसमें जो है परिपक्वन बहुत ज्यादा जो है महत्व डालता है। तो यहाँ पे हम बात कर सकते हैं कि व्यक्तिगत विभिन्नता का ये स्रोत कहा जा सकता है। आगे आते हैं लिंग। तो लिंग में आप कह सकते हो कि जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको कहूं कि एक मान्यता बनाई गई है हमारे बुजुर्गों के द्वारा, कह सकते हो आप, एक मान्यता बनाई गई है कि लिंग में जिस प्रकार का मतलब व्यक्ति का लिंग होगा, अगर लड़के होंगे तो लड़कों को इमोशनली स्ट्रांग बताया गया है और लड़कियों को इमोशनली कम स्ट्रांग बताया गया है कि लड़कियां जो हैं वो इमोशनली कम मतलब स्ट्रांग होती हैं। लड़के जो हैं उनको कहा गया है कि ये यांत्रिक जो काम है उनको अच्छे से कर सकते हैं और लड़कियों को घर के काम के लिए कहा गया है। तो ये जो है ये लिंग जो है वो बहुत बड़ा स्रोत कहा जा सकता है। वैसे ये सच नहीं है आज की फील्ड में, तो लड़के और लड़कियों में क्या ही फर्क रह गया है, लेकिन फिर भी विभिन्नता जो है वो पाई ही जाती है। तो नेक्स्ट अब हम बात करने वाले हैं व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार और पहचान की, कि किस प्रकार से इसके प्रकार हो सकते हैं और किस प्रकार से इसकी जो है वो पहचान की जा सकती है कि व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, कौन से आधार हो सकते हैं जिनसे हम कह सकते हैं कि ये इस व्यक्ति में इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले शारीरिक विभिन्नता, ये तो मैं मानती हूँ डिफाइन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि आप समझ गए होंगे कि शारीरिक विभिन्नता तो सामने दिखाई देने वाला फैक्ट है कि एक व्यक्ति जो है वो लंबा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति छोटा हो सकता है, एक व्यक्ति मोटा हो सकता है, दूसरा व्यक्ति जो है वो छोटा हो सकता है। इसी प्रकार से बहुत सारी ऐसी शारीरिक विभिन्नताएं हैं जो सामने दिखाई देती हैं। एक व्यक्ति जो है वो मतलब क्या कहूं मैं कि उसकी शारीरिक संरचना जो है वो दूसरे व्यक्ति से बिल्कुल भी मैच नहीं करती है। कोई व्यक्ति जो है उनका समान जो वजन है या उनकी जो समान हाइट है वो बिल्कुल भी नहीं हो सकती, हालांकि वो चाहे जुड़वा भाई या बहन क्यों ना हो, फिर भी उनकी जो शारीरिक विभिन्नता है वो होती ही होती है। 100% किसी भी व्यक्ति की शारीरिक विभिन्नता जो है वो नहीं मैच करती है, उनमें जो है शारीरिक विभिन्नता जो है वो पाई ही जाती है। किसी भी व्यक्ति की शारीरिक संरचना दूसरे व्यक्ति से हम बिल्कुल भी मैच नहीं कर सकते, किसी ना किसी प्रकार की उसमें शारीरिक संरचना जो है वो उसमें विभेद होगा ही होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं बुद्धि आधारित विभिन्नता। अब आपको पता है कुछ बच्चे जो होते हैं या कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो स्लो लर्नर होते हैं, उनमें जो है वो किसी भी काम को सीखने के लिए उनकी जो बुद्धि होती है वो स्लो मतलब होती है, वो किसी भी कार्य को सीखने में थोड़ा वक्त लगाते हैं। और कुछ बच्चे जो होते हैं या कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो किसी भी काम को अगर आप उनको एक बार दिखा दोगे तो वो उस काम को एक ही बार में सीख लेंगे या एक ही बार में वो बहुत अच्छे उस चीज को अपने दिमाग में बैठा लेंगे। अब एक मान लो कि मैं आपको एक स्कूल का ही उदाहरण देती हूँ, तो एक स्कूल में एक ही कक्षा में चाहे वो जुड़वा भाई बहन ही क्यों ना हो या फिर गांव के हो, एक ही परिवार के हो, तो वो बच्चे जो हैं उनकी जो बुद्धि आधारित विभिन्नता है वो उनमें पाई जाती है। उनकी बुद्धि जो है या उनका जो मानसिक स्तर है वो अलग अलग ही होगा, उनका जो मानसिक स्तर है वो बिल्कुल भी एक जैसा नहीं हो सकता। तो ये हमने बात कर ली बुद्धि आधारित। आगे है उपलब्धि में विभिन्नता। अभी इसको हम कह सकते हैं कि उपलब्धि में विभिन्नता तो जरूर होगी, अगर किसी व्यक्ति की बुद्धि ज्यादा स्ट्रांग है या उसका जो मानसिक लेवल है, उसका जो मेंटल लेवल है वो ज्यादा स्ट्रांग है, तो उसमें उपलब्धि
वो उपलब्धियों को प्राप्त करने में ज्यादा सक्षम होगा। और कुछ व्यक्ति जो है वो स्लो लर्नर है या किसी भी काम को सीखने में ज्यादा देर लगाते हैं, तो उनमें जो है वो उपलब्धियों को लेकर विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे संवेगिक विभिन्नता। इसका भी मैंने आपको एक उदाहरण दे दिया है कि संवेगिक विभिन्नता में जैसे कि कुछ व्यक्ति जो होते हैं वो बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं। अगर वो कोई पिक्चर भी देखेंगे जिसमें इमोशनल सीन चल रहा है, वो तब भी रोना शुरू कर देते हैं। और कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जिनको फर्क ही नहीं पड़ता है, चाहे आप इमोशनल मूवी लगाओ, चाहे आप कुछ भी लगाओ, या उनके सामने जो एक अगर कोई व्यक्ति रो भी रहा होगा तो उनको जो है वो बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है। इसको हम कह सकते हैं सांवेगिक विभिन्नता। मैं आपको एक बहुत अच्छे उदाहरण देकर इनके बारे में बता रही हूं। इससे अच्छा उदाहरण मैं नहीं मानती कि कोई और आपको दे सकता है। क्यों? क्योंकि ये एक सिंपल लाइफ से जोड़ने वाले मैं आपको उदाहरण दे रही हूं। यहां पे हम कह सकते हैं कि संवेगिक मतलब जो इमोशनल डेवलपमेंट है या इमोशनल डिफरेंसेस हैं वो सभी में होते ही होते हैं। सभी की इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो एक जैसी नहीं हो सकती, चाहे वो दो लड़कियां हों, चाहे वो दो लड़के हों, चाहे लड़का लड़की हो, सभी जो है उनमें इमोशनल वैल्यूज जो है वो अलग अलग तरह की ही डेवलप होती हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे रुचियों में विभिन्नता। अभी मान लो कि एक माता पिता के दो बच्चे हैं, तो दोनों में ऐसा होता है कि उनमें डिफरेंस होता ही होता है। उनकी जो रुचियां हैं वो उनमें विभिन्नता जो है वो पाई जाती है। एक बच्चा होगा उसको ज्यादा पढ़ना पसंद होगा, एक बच्चा होगा उसको खेलना ज्यादा पसंद होगा, एक बच्चा होगा उसको पेंटिंग करना पसंद होगा, एक दूसरा बच्चा जो है उसको पेंटिंग करना बिल्कुल भी पसंद जो है वो नहीं होगा। तो इस प्रकार रुचियों में जो विभिन्नता है वो सभी व्यक्तियों में जो पाई जाती है। नेक्स्ट हम बात करेंगे सीखने में विभिन्नता। अभी मैंने इसका आपको बहुत अच्छे उदाहरण दे दिए कि सीखने में कुछ व्यक्ति जो हैं वो बहुत जल्दी किसी चीज को सीख लेंगे। आप इनको एक ही बार दिखाओगे या एक ही बार बताओगे, वो उसी चीज को एक बार में ही सीख लेंगे। और कुछ व्यक्तियों को आप 10 बार भी बता दोगे तब भी वो बहुत कम सीखेंगे, फिर भी पूछेंगे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। तो इस प्रकार जो सीखने में जो विभिन्नता है वो हर व्यक्ति में पाई जाती है। आगे है ये 7 पॉइंट है। आगे है अन्य विभिन्नताएं। तो अन्य और भी बहुत ज्यादा विभिन्नताएं जो है वो व्यक्तियों में पाई जाती हैं। जिस प्रकार से सामाजिक परिवेश में एक बच्चा जो है वो किस प्रकार मतलब घुल मिल जाता है, उसमें विभिन्नता हो सकती है। एक बच्चा जो है वो बहुत जल्दी जो है वो सामाजिक परिवेश में घुल मिल जाता है। जैसे कि एक आपको उदाहरण दूं मैं कि अगर हमारे घर में कोई मेहमान आ रहे हैं तो कुछ बच्चे जो हैं वो अंदर छिप जाते हैं मेहमानों से, मतलब उनको लगता है कि उनको शर्म आएगी। और कुछ बच्चे जो हैं वो एकदम से आ जाते हैं और मेहमानों के साथ एकदम से घुल मिल जाते हैं। तो यही मतलब और भी बहुत सारी ऐसी विभिन्नताएं हैं जो बच्चों में पाई जाती हैं। जैसे विकास की विभिन्नताएं, उनमें जो है वो विकास मतलब कई व्यक्तियों में या कई बच्चों में जल्दी हो जाता है, कई व्यक्तियों में जो है वो उनकी शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, आर्थिक किसी भी प्रकार की आप विभिन्नता को आप यहाँ पे ले सकते हो कि किसी भी प्रकार की विभिन्नता जो है वो यहाँ पे आ सकती है। तो ये हमने पढ़ा शारीरिक विभिन्नता के प्रकार और पहचान। यहाँ पे हमने पढ़े शारीरिक विभिन्नता के या व्यक्तिगत, सॉरी यहाँ पे भी मैंने शारीरिक ही बोल दिया, व्यक्तिगत विभिन्नता की हम बात कर रहे हैं। ये हमने पढ़े व्यक्तिगत विभिन्नता के प्रकार और पहचान। और यहाँ पे हमने पढ़े स्रोत कौन कौन से हो सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस के सोर्स कौन कौन से हो सकते हैं। यहाँ पे हमने स्किनर जी की एक परिभाषा पढ़ ली और यहाँ पे हमने इसके अर्थ को समझ लिया। और ये थे 2 प्रकार के जो जिनको हम बांट सकते हैं, किस प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को हम बांट सकते हैं, अंतर्व्यक्तिक और अंतर्व्यक्तिक किस प्रकार की विभिन्नताएं हो सकती हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। और यकीन मानिए इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देख लोगे या सुन भी अगर ध्यान से लोगे तो बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आएंगे और आपके जो क्वेश्चन हैं वो बहुत ज्यादा क्लियर हो जाएंगे। आप उन क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से कर पाओगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही।